आज के सुंदरकांड का जो मूल संपुट है वो ये है, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, सब सुख लहहि तुम्हारी शरणा। आज प्रभु जो सुख घर में आया है वो आपकी कृपा से आया है। सब सुख लहहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम सब नोएडा 144 की इस भूमि को छोड़ करके सेक्टर 144 की इस भूमि को, धारा 144 लगी हुई है, ऐसी भूमि पर बैठ करके हम सब इसको छोड़ करके रामेश्वरम के समुद्र के तट पर बंदर भालू के रूप में चले, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान राम के बंदर भालुओं की चौथी टुकड़ी सेना, पूरी सेना के 4 भाग किए गए, चारों दिशाओं में मां जानकी की खोज के लिए भेजे गए थे। तो दक्षिण तट के ऊपर जो सेना जा रही थी वो सेना रामेश्वरम के समुद्र तट पर बैठी हुई है और बंदर भालुओं की मीटिंग चल रही है कि लंकापुरी मां जानकी का पता लगाने के लिए जाए कौन। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल कर लें मानसिक रूप में, और चलें हनुमान जी के साथ लंकापुरी मां जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां आदि शक्ति जगदम्बा मां जानकी ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छो। ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी को मां ने दिया है। उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम सब भी ये यात्रा करें। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान, कि राम लक्ष्मण जानकी हृदय बिराजो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की हो। जब लग कथा राम की होय, जब लग कथा राम की होय। जब लग कथा राम की होय, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की होय। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की हो। जब लग कथा राम की होय, जब लग कथा राम की हो। रामेश्वरम का समुद्र तट है, बंदर भालुओं की सेना बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है, लंकापुरी जाए कौन। कोई बंदर खड़ा हो, बोले 40 योजन तक मैं जा सकता हूं, बैठ जाए। किसी ने कहा 60 योजन जा सकता हूं, बैठ जाए। तीसरा खड़ा हो गया, मैं 70 योजन तक जा सकता हूं। सब अपनी अपनी शक्ति को बता रहे। किसी ने कहा 90 योजन तक जा सकता हूं। सबको पता था रावण की लंका 100 योजन पर है, सब जानते थे। रावण के लंका की व्यवस्था ऐसी थी कि रावण की आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये रावण की लंका थी, तो जाना तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन सबने सोचा, अपने मित्र मंडली में बैठे हैं, ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बताओ ये कुछ कर ही नहीं सकता, ताकत तो बतानी है और जाना भी नहीं है। तो सबने निर्णय कर लिया था कि 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना ही ना पड़े। और हम सब भी यही करते हैं, करना धरना कुछ नहीं, लेकिन बोलते जरूर रहते हैं, मेरी ये जान पहचान है, मैं ये कर सकता हूँ, आपने मुझे पहले नहीं बताया, मैं ये कर देता। लेकिन जिस दिन काम करने की बात आती, छुट्टी लेके चले जाते हैं। ये हम सब की आदत है।
आपको लगेगा, देखिए कथा बिल्कुल हमारी जिंदगी के बिल्कुल नजदीक से निकल रही है, जैसे कथा किसी ने हमारी सुनानी शुरू कर दी है, इस तरह से लगेगा आपको। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले। अब अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है। बलि बांधे सी प्रभु बाढ़े यहू। जामवंत जी जो सबसे बड़े और बूढ़े थे, अब यहां पर थोड़ा मोमेंट कम रखिएगा भाई, सामने मत घूमिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई किताब नहीं है, मैं पढ़ के नहीं कुछ बोल रहा, इसलिए जो भगवान की कृपा होती है। और आज तक कभी दो सुंदरकांड एक जैसे नहीं हुए हैं। रोज मैं करता हूं, रोज, और किसी दिन दो दो तीन तीन होते हैं, लेकिन कोई सुंदरकांड आज तक एक जैसा नहीं हुआ। अब कैसे होता है वो तो बलि बांधे से प्रभु बाढ़े यहू, सोतन बरनि न जाय, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिणी धाय। जामवंत जी खड़े हुए जो सबसे बड़े और बूढ़े थे और बोले, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और फिर विराट रूप धारण करके दो पग में धरती और आकाश को नाप लिया था, और फिर राजा बलि से पूछा था, बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं। जामवंत जी ने कहा, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी। तब मैं युवान था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है। बैठ गए। तो खड़े क्यों हुए थे? चुपचाप बैठे रहते, लेकिन आज भी बोलते हैं। जामवंत जी बैठे, अंगद खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान, और पूरी सेना के सेनापति हैं, कैप्टन हैं। बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। ये पहला बंदर ऐसा निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी बोलने वाले नहीं थे, ताली बजाने लगे कि चलो एक तो निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। तब अंगद ने कहा, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जाने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आने की है। अभी तक सबको जाने की दिक्कत थी, इनको आने की दिक्कत हो गई। तो बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, वो भी भाग रहा है। तब अंगद की शक्ति को चुनौती दी गई कि अंगद जी, यदि आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या दिक्कत है? रावण से डर लगता है? तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा नहीं है, सुना जरूर है कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे तो। इसलिए जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। इसलिए जामवंत जी, आप हम सब में बड़े और बूढ़े हैं, आप बताओ हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? जरूरी है वापस आना। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी को सबसे पीछे बिठा करके रखा गया है। हनुमान जी सबसे पीछे बैठे हैं। जिसके पास लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट दोनों था, उससे कोई बात नहीं कर रहा, वो पीछे बैठा हुआ है। और जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सब बोल रहे थे, मैं 40 योजन जा सकता हूं, मैं 70 योजन जा सकता हूं, मैं 90 योजन जा सकता हूं। था कुछ भी नहीं। जब सभी बंदर भालू किष्किंधा से चले थे, तब सबने राम जी को जाकर के, भगवान राम को, लखनलाल जी को प्रणाम किया था। सबसे अंत में हनुमान जी जब प्रणाम करने गए तो राम जी ने अपने पास बुलाया सबके सामने, और अपनी चिट्ठी और मुद्रिका दोनों हनुमान जी को दी, सबके सामने दी गई थी, और कहा था, जानकी मिले तो मेरा बल बताना, फिर विरह बताना, और जल्दी वापस आना। तो जाना तय किसका हुआ था? हनुमान जी। और ये जितने बंदर भालू थे, ये कौन थे? हनुमान जी के अपने साथी लोग थे। तो कहना तो ये चाहिए था कि हनुमान जी, लंकापुरी जाना तय हुआ है, आप लंकापुरी अकेले कैसे जाओगे? रावण की लंका में तो ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप कहो हम आपकी क्या मदद करें, कहो तो हम चलते हैं।
तो मदद करना तो दूर, सबको तकलीफ हो गई। ये चिट्ठी मुद्रिका इनको क्यों दी, हमको क्यों नहीं दी? इसका अर्थ आपके जीवन की तरक्की को देख करके, उन्नति को देख करके ईर्ष्या करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं होते, हमारे अपने ही लोग होते हैं जिनको तकलीफ हो जाती है। उनको आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, और इसलिए सब हनुमान जी के सामने ही बोल रहे थे, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, मैं 70 योजन जा सकता हूँ, मैं 90 योजन जा सकता हूँ। यानी कोई नहीं चाहता था कि हनुमान जी जाए, सबको तकलीफ थी। और पीछे बैठे हनुमान जी सुन रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं। इसका अर्थ नहीं तो हनुमान जी बीच में खड़े होकर बोल सकते थे, भाई जाना मुझे है, चिट्ठी मुद्रिका मेरे पास है, आप सब जाने की बात कर क्यों रहे हो, बोल सकते थे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। इसका अर्थ जब आपके अपने परिवार में, अपने समाज में अपने ही लोग आपको बीच में बिठा करके आपका अपमान करें और उसको आप धैर्य से सुन सको, इतना सुनने का धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हो गया है। आज हम सुन नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आज हर घर की समस्या केवल एक ही है, कहूं मैंने कहा ना, ये कथा बिल्कुल नजदीक से निकलती है। आज किसी भी घर में जाओ, थोड़ी देर आप बातचीत करो, एक लाइन जरूर निकल के आएगी, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हर घर की समस्या है, और न सुनने के कारण ही आज हर घर में हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन, अनेकानेक बीमारियों ने घेर रखा है। आज शुगर जो है लड्डू खाने से, आज हमारी बात हो रही थी, लड्डू खाने से नहीं बढ़ी है। लड्डू पहले नहीं खाते थे, पहले कोई एक लड्डू कभी नहीं खाता था, और लड्डू का साइज भी आज जितने हैं ना, उसके 4 लड्डू को मिला दो तब एक लड्डू बनता था। ऐसे 7-8 लड्डू तो ऐसे ही खा जाते थे बैठे बैठे, तब तो किसी को शुगर नहीं हुई थी किसी को, हमको पता भी नहीं था। 95-96 तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि शुगर होती क्या है। ये तो लोग जब ऑपरेशन में रोक दिया जाता था कि आज ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तब पता लगता था कि आज ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि चीनी बढ़ गई है, शुगर बढ़ गई है, इसलिए बस इतना ही पता था। उसके लिए क्या हुआ है क्या नहीं ये नहीं पता लगता था। आज हर आदमी ब्लड प्रेशर की, शुगर की मशीन जेब में लेकर के घूमता रहता है। क्या हो गया है? लड्डू खाने से नहीं, आज हर व्यक्ति दिल से कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज इतना भरा हुआ है, लेकिन आज घर में सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आज आपसे भी करता हूं, कि संध्या काल को पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठो, अपना मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो, ऑफिस का लैपटॉप 1-1.5 घंटे के लिए बंद करो, और पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठ के रोज बातचीत किया करो। शरीर रहेगा तो ही सब जीवन चलेगा, नहीं तो कुछ चलने वाला नहीं, ये ध्यान रखिएगा। शरीर ही साधन है। इसलिए सब बंद करके 1.5 घंटे तक कोरोना में 2 साल तक पूरा परिवार साथ में रहा। जो लोग कहते थे हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल बात करने का, वो चड्डी पहन करके बर्तन मांज रहे थे, कपड़े धो रहे थे, खाना बना रहे थे। खाना इतना बनाया है कि रोज एक रेसिपी देख देख करके आज सब्जी हम बनाएंगे, जो कभी आज तक रसोई घर में घुसे नहीं। और शायद आप लोग याद करिएगा कि 2 साल जितना अच्छा भोजन बना करके घर में खाया गया है, शायद जीवन में इतना अच्छा भोजन कभी बना ही नहीं है। तब घर में किसने किसी को गोली खाते हुए देखा? 2 साल तक कभी किसी ने किसी से गोली नहीं मांगी। कभी किसी ने पूरे 2 साल में ये नहीं कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सब सारी आज 15 दिल्ली के अंदर 15 दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही ओपीडी के अंदर। आप सोचिएगा आज उस समय वो बीमारियां कहां चली गई थी। इसलिए कि पूरा परिवार साथ रहता था, साथ बनाता था, साथ खाता था, बात करता था, झगड़ा करता था, अपने दिल की बात कहता था, तो सारी बीमारियां भी दूर हो गई थी। और सबसे बड़ी बात, उसको ध्यान से सुनिएगा, घर में बना हुआ खाना खाते थे। सबसे बड़ी बात, जोमेटो से नहीं मंगाया करते थे। आज हमने अपने आप को बाहर से बाहर का खा करके अपनी तबीयत खराब कर रखी है। और मैं तो प्रार्थना करूं सभी से कि हफ्ते में 3 दिन कभी ऐसा निकालो जो 2 साल में निकाला था।
हफ्ते में 3 दिन साथ मिलकर के खाना बनाओ, साथ मिलकर झाड़ू पोछा करो। काम वाली को कहो तू घर जा अपने, करके देखिएगा साहब, घर में राम राज आ जाएगा। वो खुशियां जो घर में चाहिए होती हैं वो लेके आओ। कोरोना ने बुरा भी जिसके घर हुआ है, लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हैं। जिस जमुना जी के पानी में लोग उंगली नहीं डाल सकते थे, वो जमुना जी पीने योग्य हो गई थी। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काज प्रसाद रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वता तारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मान्यो अपर गिरण कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लीलई लाधई जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आन्यो इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि। ना करो तात तुम जाई, सीतई देख कयो सुध आई। अब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारी निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पादोद मद कर, दास तुलसी गावही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया। कहा बल बुद्धि विज्ञान के आप निधान हैं, जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी को बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा कि इतने बंदर भालुओं में राम जी ने यानी भगवान ने अपने काम के लिए सिलेक्शन मेरा किया है, तो कुछ सोच समझ करके सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। अब राम जी ने अगर अपने काम के लिए मेरा चुनाव कर ही लिया है, तो चाहे रावण की लंका में जाना या कहां जाना तो वो जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे राम हम तो तेरी शरण में। मेरे राम हम तो तेरी शरण। और हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े हो गए। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, ऐसा लगा समुद्र के तट पर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी ने गर्जना करी है, ऐसा लगने लगा 100 योजन के समुद्र को हनुमान जी पी जाएंगे। और जामवंत जी को कहा आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां बैठी है। काम करने का डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए ये हनुमान जी से सीखे। यस आई कैन डू इट। अभी हम काम शुरू करने से पहले ही ठंडे पड़ जाते हैं, ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने कहा ये सारे काम मैं प्रभु कृपा से अकेले कर सकता हूं, लेकिन जामवंत जी आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों पूछा ये? क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब बल बहुत आ जाता है, बल कोई भी हो, बुद्धि का बल, विद्या का बल, धन का बल, पद का बल, प्रतिष्ठा का बल, शरीर का बल, भक्ति का बल, तब व्यक्ति अपनी मर्यादाएं भूल जाता है। वो अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते। 4 लोग चरण क्या छूने लग जाते हैं, वो अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते हैं। हनुमान जी को भी लगा कि लंकापुरी जाके कहीं मैं अपनी मर्यादाएं न खो बैठूं, इसलिए अपने बड़े जामवंत जी से पूछा आप मुझे उचित सिखावन दो, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। सुंदरकांड का पहला सूत्र सुनना आना चाहिए। दूसरा सूत्र अपने घर में बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए।
जीवन का कोई भी निर्णय करने जाओ तो अपने घर में बड़ों से पूछो, मैं ये करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है, आप बताओ। वो आपको सही सलाह देंगे। युवाओं के पास डिग्रियां हो सकती हैं और डिग्री आप किसी भी देश से हासिल कर सकते हैं, देश विदेश कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन डिग्रियों से जीवन नहीं चलता। डिग्रियों से केवल नौकरी और बिजनेस किए जाते हैं। जीवन अनुभव से चलता है और जीवन का अनुभव घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है, जिन्होंने जीवन जी करके देखा है और वो हमेशा आपका हित चाहते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छी सलाह देंगे। जो देंगे अपने अनुभव के अनुसार देंगे। उनको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आप क्या कर सकते हो, उनको पता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को इतना ही कहा, आप केवल इतना करो कि आप जा करके मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न होते देख सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसका भी अर्थ बताऊं आज के संदर्भ में। हनुमान जी ने कहा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, जामवंत जी ने कहा किसी को हाथ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है, केवल मां का पता लगा करके वापस आना है। आज होता तो क्या होता कि बूढ़े बाबा खुद तो कुछ कर नहीं सकते, मुझे मना कर दिया, इस बार तो पूछ भी लिया, अगली बार तो पूछेंगे भी नहीं। क्यों पूछेंगे, जब देखो तब मना ही कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी से सीखिए ये बात, यही चीज सीखने की है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। सुनने के बाद, विपरीत सुनने के बाद भी आपके जीवन में काम करने का अंदर और बाहर दोनों तरफ इतनी प्रसन्नता बनी रहे, वो तेज बना रहे, वो उत्साह बना रहे। जब ऐसा आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हो गया है। विपरीत सुनने के बाद भी सभी बंदर भालुओं ने हनुमान जी को प्रसन्न होते देख जय जयकार करी है और सुंदर कांड को प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी जी ने लिखा है, वो और ध्यान से सुनिएगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, इसका सीधे सीधे ट्रांसलेशन कर रहा हूं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है, बोलता है वो नहीं। यानी पुनः सुनिए, जीवन में सुनना आना चाहिए। सुनहि जे नर अरुनारी तो होगा क्या, तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करें त्रिशिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगलमय मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि यदि कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी लिस्ट रखी है, बताओ मनोरथ की, बताओ कथा किसकी सुननी है, किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे होते हैं। कौन है भगवान, सत्यनारायण की कथा सुन ले, भगवान राम की रामायण सुन ले, भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुन ले, या और किसी भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे होते हो। नाम बताओ कौन है भगवान, क्योंकि हमारी लिस्ट में भगवान वही भगवान है जो हमारे मन के मुताबिक मनोरथ पूरे करता है। जब तक भगवान हमारे मनोरथ पूरे करता है तब तक भगवान को हम लड्डू खिलाते रहते हैं। जिस बार भी भगवान ने लड्डू खा लिए और मनोरथ मन के मुताबिक पूरे नहीं किए, उसी दिन हम भगवान का ट्रांसफर कर देते हैं, भगवान ही बदल लेते हैं। फिर किसी गुरु जी के पास जाते पूछने के लिए कि महाराज बताओ कौन से भगवान की पूजा कर लें, क्या मिलेगा इससे। हम एक जगह से दूसरे के छलांग लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे अपने भगवान पर भरोसा ही नहीं। हम भगवान पर संदेह करते हैं। इसलिए सुंदर कांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने बताया भगवान कौन, कौन है भगवान। नीलोत्पल तनु श्याम, भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। काम कोटि शोभा अधिक, सुंदर छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो गए हों। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के चरित्र की कथा सुनो
जासु नाम अग खग बधिक, जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम जब कान से अंदर जाता है तो मन के सारे विकार मर जाते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया, केवल नीला रंग बताया है। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, नीलोत्पल तनुश्याम। और इसीलिए हमारे भगवान का एक नाम श्याम सुंदर है। भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है क्योंकि भगवान के तन का रंग नीला है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग 3 वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। और ये फैसिलिटी केवल हिंदू सनातन धर्म के ऋषियों ने हमें दी है, बाकी किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं है। वहां तो जो बोला गया बस उतना ही है, उसके अलावा आप कुछ बोल भी नहीं सकते। और हमारे यहाँ आपको भगवान का जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो और जो संबंध पसंद हो, संबंध के लिए भी छूट दी। आपको जो संबंध भगवान से रखना हो रखो। आप भगवान को गुरु जी कहो, पिताजी कहो, माँ कहो, भाई कहो, पति कहो, पत्नी कहो, बेटा कहो, मित्र कहो, दुश्मन कहो। रावण और कंस ने दुश्मन बना के भगवान को प्राप्त कर लिया, मीरा ने पति बना करके प्राप्त कर लिया, सुदामा ने मित्र बना करके प्राप्त कर लिया, मनुष्य रूपा ने तपस्या करके पुत्र के रूप में भगवान को ही प्राप्त कर लिया। आपको जो संबंध पसंद हो, जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, नाम सुनिएगा। हम लोग रोज कीर्तन करते हैं, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ये कीर्तन रोज करते हैं। उंगली पर गिनिए कितने नाम हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। ये सब भगवान के नाम हैं। जो नाम इसमें आपको पसंद आवे, जो रूप पसंद आवे, जो संबंध पसंद आवे, उस नाम रूप संबंध से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो, लेकिन जिसका भी करो भरोसे के साथ करो। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक है। जैसे आप घर में आटा बांधो, घर का कोई प्राणी आए, बोले हमको तो रोटी खानी, तो आपने रोटी बना दी। किसी ने कहा पूड़ी खानी है तो पूड़ी बना दी। किसी ने कहा पराठा खाना है तो पराठा बना दिया। सबके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन सब है उसी आटे का, वो हमारी रुचि के अनुसार। इसी तरह भगवान भी एक है, हमारी रुचि के अनुसार आपको जो नाम पसंद हो, जो रूप पसंद हो, जो संबंध रखना हो रखो, लेकिन जिस भगवान एक है ये बता, भगवान अलग नहीं है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ताली बजा के गाइए। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। भगवान पर संदेह मत करो,
ऐसा बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है।